90 एकड़ गांव में जमीन है, 5 घर यहाँ पे है लाहौर में जी, समनाबाद में। तो और सब पैसे वगैरह चीजें आती हैं? नहीं, वो उनको जाती हैं, आपको नहीं आती? मेरे हिस्से सिर्फ कलीन के बच्चे आए हैं। भाई ठीक है, अगर मेरा उन नौकर के साथ भी ताल्लुक था तो फिर मेरे जेठ का क्या किरदार था? कोई अदालत, कोई कानून, कोई पुलिस मुझे रोक सकती है? कोई मेरे इन लॉस रोक सकती? इश्क होता है ना, वो सर चढ़ के बोलता है, वो रुकता नहीं है। मान लिया मेरा उससे ताल्लुक था, मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो गए हैं, मैं चाहूं, मेरा हक नहीं है शादी का, है ना? मैं चाहूं मैं कर नहीं सकती? इन्होंने कहा जी उसने, मैं कैसे बोलूं कि इसने उसका बच्चा वेस्ट करवाया। भाई करवाया, ठीक है। और आप पे संगीन इल्जामात ये भी लगाए कि आपका गनमैन से तल्लक था, नकाह एक था। चीज बताऊं, हाँ। जो बादशाह की बीवी होती है ना, वो दुखी भी हो ना, वो बादशाह की बीवी होती है। और जो नौकर की बीवी होती है ना, वो बेशक जितनी मर्जी खुश रहती हो, वो कहलाएगी नौकरानी। तो कोई भी मलका से नौकरानी नहीं बनेगी। किसी हिसाब से भी उस बंदे का इतना स्टेटस नहीं है कि वो कहीं से भी मेरे मुकाबले पे उतरता। ठीक है, किसी माँ का बेटा, मैं बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन उसका नहीं था वो इतना स्टेटस। न अक्ल, न शक्ल, न पढ़ा लिखा, न किसी। जाहिर है इन्होंने कहा जी उसने, मैं कैसे बोलूं कि इसने उसका बच्चा वेस्ट करवाया। भाई करवाया, ठीक है। कहाँ करवाया? पता चला कोई हॉस्पिटल, कोई चीज, कोई जगह मुझे बताए ना। फिर जिन्होंने वीडियोस बनाई उन्होंने कहा हाँ 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 इसने करवाया। भाई वो साथ थे मेरे, जब मतलब मैं जाती थी वो साथ थे मेरे। फिर इसका मतलब अगर नहीं साथ है तो फिर इतना यकीन से अपने चैनल पे बैठ के कैसे बोल सकते हैं? भाई इतने बड़े कद्दों वाले, इतने समझदार लोग इतनी बेवकूफों वाली बातें कैसे? आपका सिक्योरिटी गार्ड से कोई ताल्लुक नहीं था? कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं। मतलब मेरा हस्बैंड, उसके मुकाबले उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हर चीज, मेरे बच्चे, मैं अपने घर में इतनी खुश, और एक नौकर जो 10-15 हजार तनख्वाह ले रहा है। कहीं से स्टेटस तो होता, मुझे तो ना उसका अगला पता ना पिछला पता। मेरी 2 बेटियां हैं। अगर मतलब इतना होता ना, मान लिया मेरा उससे ताल्लुक था, मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो गए हैं, मैं चाहूं, मेरा हक नहीं है शादी का, है ना? मैं चाहूं मैं कर नहीं सकती? कोई अदालत, कोई कानून, कोई पुलिस मुझे रोक सकती है? कोई मेरे इन लॉस रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हमारा खुदा हमें इस चीज की इजाजत देता है। तो मेरी बात सुनिए, जब मैं होता तो मैं बोलती, मैं ठीक है बोलती। जो इश्क होता है ना, वो सर चढ़ के बोलता है, वो रुकता नहीं है। ये बात छुपाई नहीं जाती। अगर मेरा उसके साथ कोई लिंक इतना सा भी होता ना, मैं एक दिन भी उसको अदालत जाके मिलती। एक दिन का भी लिंक होता ना, मैं उसको मिलती। मैं कभी भी उसको नहीं मिली, कभी भी नहीं। ठीक है, उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ बोला, लेकिन इन्होंने बहुत कहा उसको कि तुम ये बोलो कि तुम्हारे लिंक्स है उसके साथ। निकाह की भी बात हुई कि निकाह का भी माना? हाँ, निकाह की जरूर बात हुई, लेकिन लिंक्स की बात हुई ना, तो उसने बोला कि नहीं, मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लिंक था, क्योंकि हम पठान लोग हैं, फिर हमारी भी इंसल्ट होती है। उसने अपनी इंसल्ट पे आके वो बात सच बोल दी। शायद नहीं तो पंजाबी होता या कोई और होता, या कोई पठान ही, मतलब उस बोल देता। क्या मतलब, क्या कहता था? बाजी कहता था? हाँ, बाजी। उसकी जेल जाने की एक वीडियो भी मेरी बाजी के पास पड़ी हुई है, जिसमें उसने बोला हुआ है, साफ साफ बोला हुआ है। मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी, जिसमें उसने बोला हुआ है कि ये मेरी बाजी है। और दूसरा निकाह नामे की बात, जो मतलब निकाह नामे, हर जगह से वो कटिंग है, हर जगह से वो कटिंग है। मेरी बात सुनिए, उसमें ना मेरे साइन है ना मेरे अंगूठा है। फेक है ना? अब मान लेते हैं कि मेरा इश्क था कि मैंने करवा लिया जी, मैंने करवा लिया। उसमें अगर मैंने जो अपनी पसंद से करवाया है, यही शो करवाते ना, मैंने पसंद से करवाया। अगर मैंने पसंद से करवाया होता ना, तो कम अज कम मैं अपना नाम तो ठीक लिख देती। अगर मेरी जो नाम उसमें सना लिखा हुआ है, अच्छा, कोई अंगूठा नहीं। मैंने तो कहा उसको फ्रांसिक करवाया जाए, फ्रांसिक तो वो नहीं हुआ। हर जगह से वो क्यों कटिंग है? तब मेरे ज़हन में ये चीज आई, क्योंकि मैं इन केसेस वालों को मैं नहीं जानती, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीजें होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब मेरे सर पे ये चीजें पड़ गई हैं, अब मुझे समझ आ रही है मैंने इनको कैसे फेस करना है, कैसे देखना है। तो अब ये चीज देखें कि मतलब अगर मिसाल के तौर पे मेरी पसंद होती तो मैं कह सकती थी, अब मेरा हक है, मैं बोलती कि हाँ मैंने करवाना है या करवाया, या उसको परसू करती, पीछे जाती, तल्लक होता, तल्लक नभाना। ये देखे ना, ये भी इंसान जब अपने जहन से सोचे तो पता चले ना। ये मतलब लोगों को गलत दिखाया जा रहा है, गलत वीडियोस बनाई जा रही है, तो बस ठीक है ये हो गया सो हो गया।
भाई ठीक है, अगर मेरा उन नौकर के साथ भी ताल्लुक था तो फिर मेरे जेठ का क्या किरदार था? मेरे जेठ का क्या किरदार था कि जो मुझे फिर जेठ को मरवाना पड़ा? आप बताइए। कहते हैं ना जी, नौकर के साथ ताल्लुक रखने के लिए जेठ को मरवाया। आप मतलब भाई मेरे हस्बैंड या तो साइड पे जिंदा होते ना तो मैं कहती जी मेरा ताल्लुक था तो ये मसले मसाइल का अच्छा, रहते। ये इल्जाम आपके हस्बैंड की मौजूदगी में लगा या बाद में लगा? अगर उनकी मौजूदगी में लगा होता वो इनका मुंह तोड़ देते। मेरे हस्बैंड तो हमारा नाम लेना भी, मतलब हमारा कोई नाम लेकर भी जाएगा तब तो कहते थे हीरा हीरा हीरा, कोई जैसे कोई इनका बुजुर्ग हो। हीरा ऐसे थी। आज हीरा को भी कबूल नहीं कर रही। हीरा कलीम की बीवी नहीं है। ये बच्चे जिस दिन कलीम की डेथ से एक दिन पहले भी बच्चे तो उनके जैसे थे, महाराजा थे। आज उनके बच्चे भी हैं कि जी बच्चे हैं ही नहीं। ये कौन होते हैं कि कलीम की बीवी और बच्चे ना तस्लीम करने वाले, जिनको कभी कलीम ने अपनी जिंदगी में मुंह नहीं लगाया था, जिनको कलीम मतलब हर दूसरे दिन की FIR हो रही होती थी, हर दूसरे दिन की लड़ाइयां हो रही थी। और आज ये कलीम के बच्चों को बोल रहे हैं कि जी ना ही इसके बच्चे हैं, ना इसके बच्चे मानते हैं, ना इसकी बीवी मानते हैं, तो प्रॉपर्टी इनकी। फिर बाबर जिसने प्रॉपर्टी संभाली हुई है, फिर बाबर कलीम की औलाद है। आप जवाब दें, बाबर ने किस सूरत में संभाली है? आप देखिए ये 3 बच्चों की, बाबर का कलीम से क्या रिश्ता है? उनके शायद कोई दूर के कजन के आगे से बेटे हैं जिन्होंने पूरी प्रॉपर्टी संभाली हुई है। क्या अपना बदमाशी में जी बदमाशी में संभाली हुई है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा जमीन की तरफ अगर कोई भी आएगा मैं उनको मार दूंगा। उन्होंने सरेआम बोला, जो भी जाता है ना जमीन की तरफ कहते हैं मैं उनको मार दूंगा। ऐसे भी होता है? जी खुदा खौफी नहीं होती? कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ लोगों को नींद कैसे आती है? ये लोग कैसे रात को सोते हैं? मैं हूं ना, मैं अपने साथ मतलब बुरा कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन ये लोग ऐसे हैं। मेरे ऊपर इल्जाम एक ढका छुपा है जिसमें पता नहीं सच्चाई है सच्चाई नहीं है, सौ में ही है ना मतलब बात। लेकिन ये लोग तो सरेआम है। किसी ने ये पूछा, हीरा पर तो सबने इल्जाम लगाए, किसी ने ये पूछा कि वो हीरा के जो बच्चे हैं उनका क्या बना, वो तो मासूम है। प्रॉपर्टी किधर गई? ये लोग जो मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, किसी के दिल में इतना रहम आया? किसी ने ये पूछा कि हीरा के बच्चे खा पी कहाँ से रहे हैं? बच्चों को दूध की जरूरत है, बच्चों को खाने की जरूरत है, बच्चों को पहनने की जरूरत है, बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। आपकी इतनी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी? 90 एकड़ गांव में जमीन है, 5 घर यहाँ पे है लाहौर में? जी, समनाबाद में। तो और सब पैसे वगैरह चीजें आती हैं? नहीं, वो उनको जाती हैं, आपको नहीं आती? मेरे हिस्से सिर्फ कलीम के बच्चे आए हैं। मेरे हिस्से मतलब मैं बहुत बुरी हूँ, गंदी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे लेकर बैठी हुई हूँ। ये बहुत साफ, बहुत अच्छे और बहुत नेक लोग हैं। शादी भी नहीं की। मैं कैसे शादी करूँ? मेरी 2 बेटियां हैं। जिस पठान का ये बोल रहे हैं ना, वो किसी काबिल तो होता। मुझे तो इस चीज का दुख है। अगर इल्जाम लगाना है उसका लगाओ कि कोई काबिल तो हो, कि कोई बंदा माने तो सही। उसका जिसका जो पेशावर जो 15,000 हमसे तनख्वाह लेता है, जो 200 100 बाजी दे दे वो उस बंदे का मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ना उसका पता किस गांव से है, किस शहर से, पठान लोग हैं लगाने वाला जी। और देखिए मेरे बच्चे हैं बाबर, जिनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, सलमान जो भी जेल में बैठा होगा। देखे मक्का फाते अमन है ये। सलमान मेरा मदई था। मैं जब जेल में थी ना तो ये बड़ा हंस के मेरे हस्बैंड की चीजें पहन पहन कर मुझे दिखाते थे और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वो मेरे बच्चों का हक था। अभी आपके बच्चे मेरे फिर पल रहे हैं कैसे? मेरी बहन, मेरी अम्मी, सब लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली वाले हमें सपोर्ट करते हैं। आपके शोहर की इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद, इतना कुछ है, वो कहते हैं ना तुम उसकी बीवी हो ना वो तुम्हारे बच्चे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। क्यों नहीं बीवी? आप बीवी नहीं हो सकती? बस ये इन लोगों से पूछे, ये लोग जज भी हैं, वकील भी हैं, ये लोग फैसला करने वाले हैं। मेरे मतलब ये बाबर वगैरह ये सब लोग, इन लोगों ने फैसला किया ना। शोहर जब जिंदगी में थे क्या आपकी लड़ाइयाँ होती थी? क्या कोई मसाइल थे? हमारी जिंदगी मेरी इतनी खुशहाल थी। मैं तब ऐसे थी कि जैसे कोई बच्चा होता है। उन्होंने मुझे ऐसे रखा हुआ था, बच्चों की तरह जिद करनी है, बच्चों की तरह खाना है, बच्चों की तरह पीना है उन्होंने। और अगर मेरे बच्चे हैं उन्होंने कहना ना बाबा हमने डील खानी है, बाबा हमने ये करना है, बाबा हमने वो, तो उन्होंने फौरन मंगवा कर देना। मैंने मना करना कि बच्चे इस तरह खराब होते, इस तरह ना करें। तो मुझे कहते थे नहीं हीरा, ये मेरे बच्चे हैं, इनको नहीं रोकना। मैं बाबर के बच्चे मेरे बच्चों के कपड़े पहनते थे, मेरे बच्चों ने बाहर जाना है, बाबर ने वो मेरे बच्चों ने साथ उनको भी लेके जाना है। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चों ने उनको साथ लेकर जाना, झूले लेने, कहीं जाना है, डेली उन्हें आउटिंग पर जाना है, तो उनको साथ लेके जाना है। बाबर ने एक दिन का भी इसको ख्याल नहीं आया, इसे जरा हमारे पर रहम नहीं आया। इन लोगों को किसी को कोई एक बता दे कि किसी को हमारे पर रहम आए। हाँ, मैं उन लोगों का जरूर शुक्र अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
दोबारा। मैं उन लोगों का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने बोला कि भाई अगर आप लोग उसे इतना बुरा भला बोल रहे हैं एक दफा उसका भी तो सुने। कई लोगों ने मेरे हक में बोला। मैं आपका इंटरव्यू देने का या बात करने का मकसद क्या था कि जो इतने सारे इल्जामात हैं उनकी हकीकत बताना? नहीं, हकीकत बताना नहीं, क्योंकि किसी ने, मैं हकीकत बताऊंगी किसी ने मुझे कुछ दे देना है? किसी ने मुझे कुछ नहीं देना। मैंने अपनी जिंदगी पहले जैसे जी रही थी अब भी वैसे ही जीऊंगी। हक के लिए लड़ना है तो मैंने खुद लड़ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ जैसे मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो। खुदारा अपनी आंखें खोले। दुनिया उनके साथ इस तरह इल्जामात को बढ़ावा ना, मतलब कि हस्बैंड की डेथ के बाद कभी किसी पर यकीन ना करो। आपने कहा एक मलका, हाँ, अपने आप को, और मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम घर की मलका हो, और मैं थी मलका, नौकर चाकर। आज तक मैंने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाए थे। किचन का काम सारा मैं खुद करती थी, क्योंकि जो एक डेरा होता है ना औरत के सर पे चलता है। किचन का सारा काम मैं करती थी, लेकिन हमारी पूरी फैमिली नौकरों की थी। ऊपर वाले पोर्शन में हमने नौकर रखे हुए थे, सफाइयों वाली ने आना, मतलब सारा मेरा बहुत अच्छा सेटअप था। हर चीज मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने डेली, मेरे हस्बैंड ने मुझे घुमाने के लिए लेकर जाना, मेरे बच्चों को लेकर जाना, और बच्चों ने जो बोल दिया ना, अक्सर मैंने कुछ बोला ना कि क्लीन मैंने ऐसे करना है, तो उन्होंने बोल दिया ना कि नहीं आज नहीं, अभी नहीं जाना है कुछ भी। मैंने बच्चों को कह के भेज दिया, उन्होंने फौरन, अच्छा मेरे बच्चों ने कहा, उन्होंने मुझे बुला लेना और चले। अकेली बाहर भी जाती थी जब आपके शोहर थे? ये कभी आप मोहल्ले से पूछिएगा कि मुझे कभी किसी ने देखा। मेरी जब नई शादी हुई ना, तो मुझे एक आंटी आई मेरे पास, तो कहती है तुम्हें पता है मोहल्ले में कैसी बातें हो रही हैं? कहती है कि तुम्हारे शोहर का मतलब ये था कि 5 गलियां थी और 5 ही हमारे कैमरे लगे हुए थे, एक डेरे में, बाकी 4 गलियों में कैमरे। हमारे वहाँ 5 कैमरास थे, और मेरे हस्बैंड ने छत पे किसी औरत को नहीं खड़े होने देना, और चौक में किसी मतलब मर्द को नहीं खड़े होने देना। कहते थे डेरे में आ जाओ। छत पे औरत को क्यों नहीं खड़े होने? कि भाई मतलब टेरेस पे नीचे लड़के खड़े हों, ऊपर औरतें खड़ी हों। वो कहते थे मुझे चीज पसंद नहीं। मोहल्ला हमारा बहुत साफ सुथरा अच्छा था, मतलब बड़ी अच्छी चीज थी, ये प्लस पॉइंट था। तो फिर उसके बाद ना कहती है तुम्हारे शोहर ना मतलब इस मिजाज के थे। अब सब कहते हैं छोटी एज की बीवी आ गई है, अब देखना वो बाहर भी खड़ी होगी और छतों पे भी खड़ी होगी। जब मैंने ये बात सुनी ना, तब मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर कितना यकीन किया और उनकी कितनी इज्जत है। उसी दिन मैंने अपने दिल से मतलब वादा लिया और फैसला किया, और वो फैसला मैंने मतलब मेरा अच्छा रहा। उस फैसले का नतीजा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर बहुत यकीन था। अच्छा। क्योंकि मैं कभी अकेली कभी भी नहीं निकली थी। ये तो जो मतलब जो मेरे अगेंस्ट भी बोलते हैं ना, ये आप उनसे भी पूछिएगा कि कभी उनका इंटरव्यू करिएगा और पूछिएगा कि हीरा कभी बाहर निकली हो, दरवाजे तक आई हो, कभी बाहर अकेली गई हो, कभी छत पे खड़ी हो। इतने सालों में कभी छत पे औरत चली जाती है, मैं नहीं जाती थी।